ए खुदाम, जब मैं कमजोर हूं तो तू मेरा जोर बन। जब मैं डगमगा जाऊं तो अपनी शफकत से मुझे संभाल ले। जब अंधेरा छा जाए तो अपनी रोशनी से मेरा रास्ता रोशन कर। मुझे याद दिला कि अगर तू मेरा मददगार है तो मैं कभी अकेला नहीं। अपने जोर से मुझे संभाल। आमीन। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सब कैसे हैं? खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी सोशल मीडिया पर भी सुन रहे हैं और जितने आप यहाँ पे बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा यहाँ पे जब ये प्रोग्राम हुआ 11 तारीख को, तो उसमें स्टोरी बयान की गई थी 35 साल की, जो 35 साल पहले शुरू होती है, उससे भी पहले है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी बहुत ही शॉर्ट वाकया बयान किया गया है। अगर इसको मैं गहरे तौर पर बयान करूं तो मेरे ख्याल से वक्त बहुत थोड़ा था, बहुत कम था। इस वजह से इसे बहुत ही मुख्तसर बयान किया गया है। अगर हर एक साल को 35 साल से लेकर आज तक देखें 2025 तक, तो हर एक साल के साथ एक जो है ना स्टोरी जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप मंजिल की तरफ सफर कर रहे होते हैं तो मुश्किलात आती रहती हैं और ये नशेबो फराज जो है जिंदगी का चलता रहता है, और हर एक साल के साथ एक वाकया जुड़ा हुआ है। समझ आ रही है जी? तो ये मैंने बड़ा शॉर्ट बयान किया और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 2019 से लेकर जो है ना 2025 तक मैं कुछ चीज़ें नहीं बयान की तफसील के साथ, लेकिन खुदा वक्त देता है और फिर आगे बढ़ते हैं साथ साथ, तो फिर ये स्टोरी जो है बढ़ती भी जाएगी। ओके हो गया जी? आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। और मैं अब बताना चाहूंगा कि स्टोरी को बयान करने का मकसद पता है क्या है? ये गवाह है, ये कहानी जो है ये गवाही है। आप गवाह हैं, सोशल मीडिया गवाह है, और ये वक्त जो है ना इस बात की गवाही देगा। समझ आ रही है? ये इसलिए ये स्टोरी को सेव किया गया है। तो आए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? हम सब खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं। मेरा ईमान है कि ये मजमून हमारी जिंदगियों को तब्दील करेगा, क्योंकि इंसान की जिंदगी में मुश्किलात, मुसीबतें आते रहते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें तन्हा, बेआसरा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। तो आज का जो मजमून है याद कर लेना है। समझ आ रही है? ये मजमून को आपने याद रखना है। आज का जो मजमून है वो है खामोशी के आलम से निजात का सफर। खामोशी के आलम से, समझ आ रही है जी? मजमून याद रखिएगा। खामोशी के, बोलिएगा, खामोशी के आलम से निजात का सफर। यानी कि खामोशी के आलम से शुरू होने वाला सफर निजात, बहाली पर खत्म होता है। आए हम बाइबल मुकद्दस में से आज की जो मरकजी आयत है, हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं ज़बूर 94 और उसकी 17 से 18 आयत हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा, जल्दी निकालिएगा। ज़बूर 94 और उसकी 17 से 18 आयत, जिसमें यूं लिखा है, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसल चला तो ऐ खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा उनके पाक कलाम की हकीकत को देखें, मैं आपको बताना चाहूंगा ये ज़बूर जो है दाऊद नबी ने लिखा है।
और ज़बूर नवीस लिखता है कि अगर खुदा मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसी होती। और जब मैंने जाना कि मेरा पांव जो है अब फिसल चला है, अब मैं खड़ा नहीं रह सकता अपने पांव पर, तो तब खुदावंद की शफकत ने मुझे क्या किया जी, संभाला है। अब मैं इस आयत को सादा लफ्जों में आपके सामने बयान करना चाहूंगा। अगर खुदा मेरा मददगार ना होता, इसका मतलब यह है कि ज़बूर नवीस जो है इस हकीकत को जाहिर कर रहा है कि इंसान खुद अपने जोर पर कायम नहीं रह सकता। समझ आ रही है जी? क्या कहना चाह रहा है कि जी अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता, यानी कि वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि इंसान अपनी हस्ती में, अपनी पहचान में, अपनी हकीकत में कुछ भी नहीं है, बल्कि ये मदद जो है ऊपर से आसमानी बाप की तरफ से आती है। समझ आ रही है जी? समझ आ रही है जी? इस बात को समझे, वो इस बात को सादा लफ्जों में तस्लीम कर रहा है, वो इस हकीकत को जाहिर कर रहा है कि खुदा मेरा मददगार है, कोई इंसान नहीं है। मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मेरे सिपाही जो है बड़े दलेर हैं, जो बनी इस्राइल के हैं, जो पहले जंगजू ने, जिनको खुदा ने चुना हुआ है। इन सब हकीकतों को एक तरफ करके वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि मैं अपनी जात में, इंसान अपनी जात में कुछ नहीं है उसकी मदद के बगैर। हालेलुया। हम क्या है अपनी हस्ती में? हम क्या है अपनी हस्ती में? कुछ भी नहीं है। ज़बूर 121 में क्या लिखा है? जरा पहली दो आयत आपको याद है जी, पढ़ के सुनाइएगा। हाँ जी। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। यहां पे ज़बूर नवीस क्या फरमा रहा है? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद आसमानी बाप की तरफ से है, जिसने आसमान और जमीन को खलक किया है। मेरी मदद उसकी तरफ से आएगी, यानी कि मैं अपनी जात में कुछ भी नहीं हूं। अगर मेरी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जहां मैं खड़ा नहीं रह सकता, तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि मेरी मदद कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, मेरी मदद कोई सिपा सलार या सिपाही नहीं कर सकता, या मेरी रिया में कोई और इंसानी तखलीक की हिफाजत नहीं कर सकता। कोई नबी मुझे बचा नहीं सकता, कोई हकीम मुझे बचा नहीं सकता, कोई तबीब मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई भी शख्स जो दुनिया में है या मेरे पास जो दौलत है, इससे मैं अपनी जान को बचा नहीं सकता, बल्कि मेरी मदद खुदा कर सकता है। जब मुझे इस बात की समझ आ रही है, खुदा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में, ऐसा आलम जहां पे खामोशी छा जाए। मिसाल दूं, कब्रिस्तान की बात हो रही है, यानी कि इंसान जब टूट कर गिर जाता है, एक वक्त आता है कि जब इंसान खामोश हो जाता है, अपनी मुसीबतों से थक जाता है। इंसान की जिंदगी तो सफर की मानिद है, इंसान मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता, हालात की शिद्दत उसे दबा लेती है, कभी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, और ऐसा कभी कभी लम्हा आ जाता है कि हम समझते हैं कि अब जी सब कुछ खत्म हो गया। हम इस हालत में चले जाते हैं कि हमें लगता है कि हम बस खड़े नहीं रह सकते, अब भाई
जिंदगी खामोश हो गई है, खत्म हो गया, सब कुछ मिलिया मेड जो हो गया है। बस यही है जिंदगी का सफर, डगमगा जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, उम्मीद खो बैठते हैं, सब कुछ इस तरह से तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा होता है, तो बस इंसान जो है खामोश हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है? हर इंसान की जिंदगी में वक्त आता है कि जहां पे इंसान जाके खामोशी के आलम में उतर जाता है। लेकिन वहां पे ज़बूर नवीस क्या कह रहा है कि अगर खुदा मेरा मददगार ना होता तो मैं भी उन लोगों की तरह खामोशी के आलम में उतर जाता, पक्का पक्का ही खत्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ? जब मुझे लगा ना कि मेरा पांव अब फिसल चला है, कि यानी कि मुसीबतों ने मुझे चारों तरफ से दबा लिया है। समझ आ रही है? मुसीबतों ने जी मुझे चारों तरफ से दबा लिया है और मैं कदम जो है डगमगाना शुरू कर दी हैं। समझ आ रही है? हालात ने दबोच लिया है, कर्जे जैसी लानतों ने दबोच लिया है, इसके अलावा जो है बीमारियों ने मुझे दबोच लिया है, मेरे अपने मुझे छोड़ चुके हैं। और इंसान को रियलाइज हो जाता है कि अब जो है ना मैं गिर गई। समझ आ रही? इंसान जो है शर्मिंदगी महसूस करता है। समझ आ रही? पांव जो फिसल गया है, पांव फिसलेगा तो क्या होगा? इंसान गिरेगा, नीचे गिरेगा ही। लेकिन क्या है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इमसाल 24 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि सादिक 7 बार गिरेगा लेकिन उठ खड़ा होगा। क्यों उठ खड़ा होगा भाई? यह इस बात का ऐलान है कि जब हम खत्म होना शुरू हो जाते हैं, लगता है कि अब हम कायम नहीं रह सकते, लोगों की नजर में इख्तिताम का वक्त होता है, लेकिन खुदा की उम्मीद वहां पे आके हमें संभालती है। जब हम तन्हा महसूस करते हैं, जब चारों तरफ से रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। समझ आ रही है? जब चारों तरफ से रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं, जब पांव फिसल चलता है, मायूसी दबोच लेती है, तो खुदा अपनी मदद को भेजता है। सादिक गिरेगा जरूर। समझ आ रही है जी? लोग कहते हैं कि सादिक गिर नहीं सकता। सादिक गिरता है लेकिन गिरा नहीं रहता। मुझे लगा कि मेरा पांव फिसल चला है तो उसकी शफकत ने मुझे संभाला। किसकी शफकत ने? खुदा की शफकत ने। समझ आ रही है? खुदा अपने लोगों को बहाल करता है। मेरी बात याद रखिएगा। और ये लास्ट जो है वहां पे लिखा हुआ है कि ऐ खुदा तेरी शफकत ने मुझे संभाला। मेरे साथ निकालिएगा नोहा 3 बाब और उसकी 22 से 23 आयत। यहां पे क्या लिखा है हम देखते हैं। यिर्मयाह के आगे है ये किताब जो है, इसका मुसन्निफ भी यिर्मयाह है। मुकद्दस यिर्मयाह जो है इसका मुसन्निफ है। उसका 3 बाब निकालिएगा। 3 बाब और उसकी 22 से 23 आयत यूं लिखा है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है, वह हर सुबह ताजा है, तेरी वफादारी अजीम है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? अभी जो हमने हवाला पढ़ा है इसमें लिखा है कि खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत जो है वो लाजवाल है, कभी खत्म ना होने वाली। समझ आ रही है? और वो हर रोज तरोताजा है। खुदा की शफकत हर रोज हमारे लिए तरोताजा है। जब रात आती है, रात के बाद बहाली आती है, सुबह सुबह सब कुछ नया नया सा लगता है। वो कहता है किसी तरह खुदा की रहमत जो है हमारे लिए हर रोज तरोताजा है। समझ आ रही? खुदा की शफकत हमें बचाती है, हमें फना नहीं होने देती, वो हमें बहाल करती है। पांव फिसल चलता है, आलम खामोशी में हमारी जान जाने वाली होती है, लेकिन खुदा जो है हमारे लिए रास्ता निकाल लेता है। हालेलुया। समझ आ रही है? सेम इसी तरह मेरी जिंदगी का भी वाकया था।
नाउमीदी ने जब मुझे चारों तरफ से दबोचा, ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन खुदा के हाथ ने मुझे संभाला। समझ आ रही है? इस गवाही को मैं साथ साथ शेयर करता जाऊंगा कि यही आलिम था कि मुझे लगा कि अब मेरा पांव फिसल चला, मुझे लगा कि मेरी जान अब आलम खामोशी में जा बसी होगी, लेकिन खुदा मेरा मददगार था। अगर खुदा मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान जो है आलम खामोशी में जा बसी होती। मुझे जब लग रहा था ना कि मेरा पांव फिसल चला, तो उसकी शफकत ने मुझे संभाला। समझ आ रही? तो मैं ये समझता हूं कि ये कलाम मेरे लिए भी है। समझ आई? ये कलाम आपके लिए भी है। खुदा अपने लोगों को कभी गिरा हुआ नहीं रखता कि वो डिग पे लिखा है कि शरीर जो है गिरा है वो उठ नहीं सकता, लेकिन सादिक 7 बार भी गिर जाएगा ना, वो उठ खड़ा होगा, क्योंकि उसकी शफकत लाजवाल है। उसकी शफकत है कि हम फना नहीं होते, और उसकी रहमत लाजवाल होती है। वो हर रोज तरोताजा नहीं होती है हमारे लिए। रात आती है, मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन जब चारों तरफ से गुप्त अंधेरा हमें चारों तरफ से दबोचता है, और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो तेरे दिन को दोपहर की तरह रोशन कर देगा। समझ आ रही है? यह है खुदा की बहाली, जब खुदा इंसान को बहाल करता है। समझ आ रही है? ये बात अपने जहनों में याद रखें। आज मैं आपके सामने एक शख्स का बाइबल मुकद्दस में से एक नबी का वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा। आप उस नबी से वाकिफ हैं। बाइबल मुकद्दस में पहली सलातीन और उसका 19 बाब और उसकी 3 से 13 आयत में एक वाक्य दर्ज है। क्या आप जानते हैं वो नबी कौन है? समझ आ रही? ये एलिया नबी की बात हो रही है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारी तरह हम तबीयत इंसान था, लेकिन खुदा की शफकत से बड़ा हुआ शख्स, खुदा की मोहब्बत उसमें बेइंतहा, दलेर शख्स था, दलेर नबी। समझ आ रही है? दलेर नबी। इस नबी को मैं दलेर नबी कहना, पता है क्यों कहना? क्योंकि इसने वक्त के बादशाह के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जाके खड़ा हो जाता है कि जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगी। समझ आ रही? वक्त के बादशाह के सामने खुदा ने जब कहा ना कि तूने जाके ये कहना है, तो कि घबराया नहीं है, हुआ दलेर। उसने कहा कि बादशाह बुला रहा है। उन्होंने कहा कि बादशाह बुला रहा है तो तुम यहां पे फना हो जाओ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। दूसरे भी आते हैं, खत्म हो जाते हैं। समझ आ रही? ऐसा दलेर नबी। तो फिर क्या होता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये टूट जाता है। एक वक्त आता है कि ये, अगर आप देखेंगे तो पहला सलातीन उसका 19 बाब 3 से 13 आयत में ये वाकया दर्ज है। पहली सलातीन 19 बाब उसकी 3 से 13 आयत में। लेकिन इससे पहले एक वाकया होता है कि आप उस वाक्य से वाकिफ हैं। सुनिएगा, ये वाकया 18 बाब में दर्ज है। जब एलिया ने दुआ की तो आसमान से आग नाजिल होती है और कुर्बानी को चट कर जाती है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये बाल के पुजारियों को कहते हैं इनको कत्ल कर दो, क्योंकि इसे खुदा के नाम की गैरत आती है कि बनी इस्राइल में ऐसे नबी उठ खड़े हुए। समझ आ रही? ऐसे नबी उठ खड़े हुए हैं जो खुदा के कलाम से दूर हैं, जो बाल की पूजा करते हैं, करवाते हैं, जो खुदा की उम्मत को खुदा के कलाम से दूर करते हैं, तो उसे खुदा के नाम की गैरत आती है। बनी इस्राइल को जब इकट्ठा करता है, कहता है कि तुम कब तक ये डावाडोल रहोगे? अगर बाल देता है तो तुम उसकी पूजा करो, अगर खुदा है तो उसके हुक्मों पर अमल करो, उसकी पूजा करो, उसकी तमजीद करो, उसकी तारीफ तमजीद करो। समझ आ रही? बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो क्या होता है? बाल के पुजारियों की कुर्बानी को आग नहीं लगी, तो जब इसने खुदा से कहा और आग खुदा ने भेजी और भस्म कर दिया उस कुर्बानी को, पानी समेत पत्थर समेत चट कर गई, तो एलिया नबियों को मरवा देता है। अब अखिया बादशाह जो है वो जाके वाकया जो है एजबेल को, जो अपने आप को नबिया कहती है,
समझ आ रही है। एजबेल जो है अखी बादशाह की बीवी है। तो वो पता है क्या कहती है, आगे से ये वाकया जो मैंने हवाला आपके सामने रखा है, ये 3 से 13 आयत का वाकया शुरू होता है। तो वो धमकी देती है एलिया नबी को कि तूने ये काम किया है ना, कि नबियों को कत्ल करवा दिया है, याद रख अब मैं कल इस वक्त तक तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा करें। समझ आ रही है? ये कसम खा ली है किसने जी? एजबेल ने, जो नबिया कहती है अपने आप को, बाल के पुजारियों में। समझ आई? तो फिर क्या होता है, एलिया नबी क्या करता है, वो अपनी जान को बचाने भागता है और बेरिसबा में जो यहूदिया का है आया और अपने हादम को वहां पे छोड़ता है और पता है क्या करता है, खुद मंजिले दुश्त में निकल जाता है। ठीक है, और वहां पे जाओ के पेड़ के नीचे लेट जाता है और खुदाम से दुआ करता है कि खुदाम तू भी मेरी जान को अब ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं। एक वक्त का दलेर नबी, बादशाह के सामने खड़े होने वाला शख्स, एक वक्त आता है कि जब वो भी टूट जाता है, जब उसे चारों तरफ से मायूसी दिखाई देती है, जब उसे मौत दिखाई दे रही होती है। समझ आ रही है? जब उसे मौत दिखाई दे रही होती है तो अपनी जान को बचाने के दर पर था कि मैं उसके हाथ से कत्ल ना हो जाऊं। वो भागना शुरू करता है और भागते भागते जाओ के पेड़ के नीचे जाके रुक जाता है, लेट जाता है और खुदा से दुआ करता है कि खुदा तू मेरी जान ले ले। थक जाता है, लेकिन इसके भागने का मकसद ये दुनियाई लालच नहीं था, याद रखिएगा। अपनी जान को मारने का खुदा को कहना ये ईमान की मजबूती है। फर्क याद रखिएगा, इस बात को अपने ज़हन में याद रखिएगा, फर्क देख लें। ये क्यों मरना चाहता है, याद रखिए, ये मरना इसलिए चाहता है, बाइबल मुकद्दस में आगे बयान कर रहा है। वो कहता है कि मुझे तेरे नाम की गैरत आ रही है कि कैसे लोग हैं, इन्होंने बाल की पूजा पर सबको लगा दिया है, और जब मैंने इनके लिए बेहतरी का सोचा है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो जो तुम्हें गुलामी के घर से निकाल लाया, तो ये मेरी जान के दर पे हो गए, मुझे ही मारना चाहते हैं, तू मैनू ले आया, मैं नहीं लाया। समझ आई? मजमून को याद रखना है, आलमे खामोशी से नजात का सफर। समझ आ रही? आलमे खामोशी से, खामोशी के आलम से, या सादा लफ्जों में खामोशी के आलम से निजात का सफर। तो क्या होता है, लेट जाता है, वो जाओ के पेड़ के नीचे सो जाता है, आराम करता है। खुदाम का फरिश्ता आता है, एलिया उठ। वहां पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक साखी दरी थी, और उसे कहता है खा। सुन ले क्या करता है फिर एलिया, खाता है। समझ आ रही है? खाकर फिर सो जाता है, फिर फरिश्ता आता है, खा ले, फिर खाने को देता है और फिर कहता है कि देख तेरे लिए बड़ा लंबा सफर है, इसलिए खा ले। समझ आई? तूने बहुत लंबा सफर तय करना है। तो फिर खाता है और फिर क्या करता है, ये चलना शुरू करता है और खुदा के पहाड़ उरब में जाकर छुप जाता है, गार में जाकर छुप जाता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये गार में जब छुपा होता है तो आवाज आती है कि ए एलिया तू यहां क्या करता है। समझ आ रही है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ए एलिया तू यहां पे क्या करता है। वो कहते खुदा उन लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजबा को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान के दर पर। समझ आ रही? वो खुदा से ये क्या है, समझ आ रही है? ये
कह रहे ना कि खुदा मुझे ले जाओ, उसके पीछे मकसद भी बयान कर रहा है कि मैनू तेरे नाम की गैरत आ रही, मैं देखना नहीं चाहता कि मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, तू मेरी जान ले ले, ठीक है, लेकिन मुझे तेरे नाम की गैरत आ रही। ये बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्ना तो बच गया तो तुम मैनू मार दे पाए, ऐसा कुछ भी लालच नहीं है इसके अंदर। ये कह रहा खुदा से, और फिर खुदा कहता है कि तू, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है तू बाहर निकल, अभी बाहर नहीं निकला। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जलजला आता है, फिर आंधी आती है, फिर आग आती है, और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दबी सी आवाज आती है। खुदा उसमें था, एलिया बाहर निकलता है क्योंकि हुक्म हो चुका है, पहले बाहर निकलता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा वहां पे एलिया से कलाम करता है। अब यहां पे एक जरा हम रुकते हैं। खुदा कहता है चल तू ऐसा कर, अब इंतजाम कर ले। इंतजाम क्या करना है कि तू नबी को चुन, आराम के बादशाह को चुन, और फिर बनी इस्राइल के नबी बादशाह को भी चुन ले। समझ आ रही है कि जो कोई याहू की तलवार से बचेगा उसे अलीशा नबी मारता है, अगर जो अलीशा की तलवार से बचा वो इज़राइल उसे मार देगा। और ये सब कुछ खुदा उसे कहता है, और खुदा कहता है कि मैंने, तू कहता है कि कोई नहीं रहा, मैंने 7,000 ऐसे भी रख छोड़े हैं जो बाल के आगे उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, माथा नहीं टिकाया। समझ आ रही है? खुदा उसे ये दलेरी भी दे रहा है। ये वाकया है, खुदा जब कलाम करता है उसे दलेरी देता है, भाई अब तैयारी कर ले, ये आसमान की तरफ सफर करना है, आलम खामोशी से नजात की तरफ सफर। समझ आ रही है? ये वाकया अब समझ आ गया जी, ये मजमून आपको समझ आ रहा है जी। एक वक्त में दलेर शख्स बादशाह के सामने खड़े होने वाला एक वक्त आता है कि वो भी टूट जाता है, और टूटता इस तरह से है। मेरी जिंदगी का वाकया भी कुछ इस तरह से था। खुदा का शुक्र है उसने बहाली के सफर पर, निजात के सफर पर आकर खड़ा कर दिया, जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाएगा। मेरा ईमान, समझ आ रही है? पीछे आपने वो वाकया सुना होगा जो 35 साल की स्टोरी दो पार्ट्स में बयान की गई है। क्या होता है वहां पे? एक तरतीब के साथ सफर चल रहा है। समझ आ रही है? एक वक्त आता है कि बंदा टूट जाता है, और वो वक्त ऐसा था कि मैं समझता था कि खुदा, मुझे ऐसा लग रहा था बस हो गया जी लाइफ, लगता है कि खुदा ने इन्हें कि मैनू दुनिया दे विच रखना सी, क्योंकि वो लम्हा ऐसा है। वो पिक्चर मैंने लेकर रखी है, कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की। वो इस तरह से हालत चेहरे का, चेहरा बिगड़ चुका था और जिस्म खत्म हो चुका है, लेकिन खुदा ने बचाया। एक वक्त आता है कि जब मैं टूट चुका हूं ना, मौत के दर पे हूं, तो खुदा कलाम करता है कि मैं तेरे साथ हूं। जब चारों तरफ से खामोशी हो जाती है ना, खामोशी हालात की होती है, जब ये समझ आती है कि अब आलमे खामोशी में हम जा उतरेंगे। समझ आ रही है? जब हमें लगता है कि अब नाउमीदी ने चारों तरफ से घेर लिया, तब खुदा हमें क्या करता है? एलिया की तरह हमें खाना देता है, हमें आराम देता है, और फिर धीमी हल्की आवाज में आस्तगी के साथ हमसे कलाम करता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू तन्हा नहीं है। जब तुझ पर मुसीबतें आई थी तो मेरी नजरें तुझ पर टिक चुकी थी। खुदा कलाम करता है कि मेरी नजरें तो तब तेरी तरफ हो गई थी, है ना समझी, कि मैंने तुझे वहां पे तन्हा छोड़ दिया था, मैंने तुझे बे यारो मददगार छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है, ये इंसान को लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस तजर्बे से गुजरा हूं कि जब मुसीबतें आती हैं तो स्पेशल नजरें खुदा की आप पर ठहर जाती हैं। आपके हर मूवमेंट्स पर खुदा की नजर होती है, देख रहा होता है, और जब आप गिर जाते हैं खुदा आपको उठाता है, आपको उठा खड़ा करता है। समझ आ रही है जी? खुदा क्या करता है जी? आपको उठा खड़ा करता है और आपको बहाल करता है। और फिर वो सफर जब खुदा आपको बहाल करता है, सुन लीजिएगा, जब खुदा आपको बहाल करता है, पता है क्या होता है?
खुदा जब इंसान को बहाल करता है उस वक्त खुदा कहता है कि भाई अब तेरे लिए तेरा सफर बड़ा लंबा है, जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाएगा, जो बहाली की तरफ जाएगा। अब तुझे हिलाने वाली दुनिया की कोई जात नहीं है, अब कोई तेरी जिंदगी में एजबल नहीं है जो तुझे कत्ल करे, अब कोई अखीब नहीं है जो एजबल को मशवरे देता है कि उसने ऐसे किया वैसे किया है तो इसका क्या हल निकलना चाहिए। ऐसा तेरी जिंदगी में कोई नहीं रहेगा। अब तेरा हल मैंने निकाल लिया, अब मेरी नजरें तुझ पर ठहर चुकी हैं। और फिर एलिया ने मयूसी की वादी से निकलकर खिदमत की बहाली का नया सफर शुरू किया। समझ आई है? फिर एक नवा सफर शुरू है जब अलीशा आगे जाके मिलता है। ये खादिम जो जिसे ये छोड़कर आया ना बेरसिबा में, ये कोई और है। अभी अलीशा का चुनाव नहीं हुआ, फिर अलीशा को चुनता है खुदा। एलिया को पहले बताता है कि जाके अलीशा को चुन ले। एलिया का सफर बाद में स्टार्ट होता है और ये तैयारी हो रही है हमेशा की जिंदगी की तरफ। समझ आ रही है कि तैयारी किस तरफ हो रही है? हमेशा की जिंदगी की तरफ कि अच्छे घोड़े आएंगे, रथ आएंगे, उठाकर ले जाएंगे, आसमान की तरफ जा रहा है, तू मेरे सामने ही रहेगा क्योंकि तुझे मेरे नाम की गैरत है। ठीक है? और जो खुदा के कलाम को ठोकर खिलाते हैं तो वो उन चीजों को देख नहीं सकता। तो आजा मेरे पास। और आसमान से रथ आते हैं, रथ लेकर जाते हैं। समझ आ रही है? यह है बाइबल मुकद्दस में खुदा आपको ऐसे सफर पर बहाल करता है जिसमें मुश्किलात नहीं होती, जिसमें हमेशा बहाली होती है। मुश्किलात आए भी तो वो वक्ती होती हैं, इस तरह से नहीं जब हम पे आप समझे कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी। समझ आ रही है? खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और जब मुसीबतें आती हैं खुदा की नजरें स्पेशल आप पर ठहरी होती हैं। ये बात अपने ज़हन में याद रखें। अब मजमून याद है जी? मजमून याद है? जैसे दाऊद नबी में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है ना, जब उसने दुश्मनों, मुसीबतों और अपनी कमजोरियों का बोझ एक साथ महसूस किया था, तब ये लिखता है जब उसने क्या किया जी? मुसीबतों और दुश्मनों और अपनी कमजोरियों का बोझ एक साथ महसूस किया। तब लिखता है कि भाई अगर खुदा मेरा मददगार ना होता। एक वक्त जब हो जाती जूलियत के वाकयात में क्या होता है, उसके भाई भी पीछे हट जाते हैं उस पहाड़ से, सब कुछ, पूरी कौम पीछे हो जाती है। वो सिपाही दलेर लड़ने वाले बच्चा खड़ा है, दाऊद की बात हो रही है। सब कुछ तो उसने अपनी जिंदगी में देख लिया था। एक वक्त आता है, एक वक्त में लिखता है कि ना उमरा पर भरोसा करो ना आदम जात पर, ये बचा नहीं सकते। कभी कभी आपका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। समझ आ रही है? कभी कभी आपका इलाज जो है तबीबों के पास नहीं होता, दुनिया के किसी शख्स के पास नहीं होता। आपका इलाज सिर्फ खुदा के पास आता है। ठीक है? और वो वक्त होता है जब आपको लगता है कि मेरी जान आलम खामोशी में जा बसेगी, तो खुदा अपनी निजात को भेजता है और आपको बहाल करता है। हालेलुया। एलिया जब खौफ और खामोशी की वादियों से वो वादियों में छुप जाता है तो खुदा उससे कलाम करता है, और जब खुदा कलाम करता है उसे कहता है कि भाई सफर की तैयारी कर, अब नजात का सफर शुरू हो चुका है। समझ आ रही है? ये मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि नजात का सफर शुरू हो सके और खुदा की नजरें आप पर ठहरी होती हैं उस वक्त। समझ आ गई? आए जी, हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, खुदा उनसे दुआ करेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और खुदा उनसे कहिएगा कि ए खुदाउन, जब मैं कमजोर हूं तो तू मेरा जोर बन। सब कहिएगा, ए खुदाउन जब मैं कमजोर हूं तो तू मेरा जोर बन। जब मैं डगमगा जाऊं तो अपनी शफकत से मुझे संभाल ले। जब अंधेरा छा जाए तो अपनी रोशनी से मेरा रास्ता रोशन कर। मुझे याद दिला कि अगर तू मेरा मददगार है तो मैं कभी अकेला नहीं। अपने जोर से मुझे संभाल। आमीन।